Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ जून के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जो आप नोट्स बना रहे हैं डेली बेसिस पे, आप उनको एक बार निकाल के वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लें। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, एक बार सारे नोट्स से निकल जाइए, क्योंकि अब जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ना तो आपकी रिवीजन में वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो आशु सर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कराते हैं, अगर आप उनके नोट्स बना रहे हैं टू द पॉइंट और अच्छे से, तो आपको फर्क दिखेगा कि रिवीजन का कितना फर्क होता है अगर आप रिवाइज करके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सेम चीज़ होती है अगर आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए एग्जाम से पहले, तो आपको एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा। तो रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होती है।
इसके अलावा फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मारुति सुजुकी के द्वारा अभी एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट का एक कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट को सेटअप किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये 20 मेगावाट का कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट मारुति सुजुकी के द्वारा कहां पे सेटअप किया गया है, किस लोकेशन में इसको सेटअप किया गया है, तो आपको बताना, बताइए। वो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में सेटअप किया गया है। 20 मेगावाट का ये आपका प्लांट रहेगा। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं गुरुग्राम हरियाणा की बात करूं, जैसे हमने यहाँ पे सोलर की बात करी, सोलर पावर प्लांट, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। ये किनका जॉइंट वेंचर था, इंडिया और फ्रांस का। 2015 में इसको लॉन्च करा गया था। सोलर से रिलेटेड ही बात करूं तो पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विंड प्लस सोलर प्लांट इंडिया में ये हाइब्रिड प्लांट सेटअप किया गया है। किसके द्वारा, अडानी ग्रीन्स के द्वारा। इसी के अलावा 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को, इसका टारगेट कौन से स्टेट, वो पहली स्टेट बने टू अचीव अ टारगेट ऑफ 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, वो है आपकी राजस्थान। फिर एक रिपोर्ट आई कि इंडियन में 2022 में 10 कितनी गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को अचीव किया, कितना ज्यादा टारगेट बढ़ाया, तो पहले से 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी ज्यादा जनरेट की इंडिया ने 2022 में। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं, इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई, तो मंगोलिया के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। आपको याद रखना है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। 14 दिन लंबी ये एक्सरसाइज थी जो कि मंगोलिया में ही हुई थी। इसी के अलावा आपको याद रखना है 2021 में इंडिया एंड मंगोलिया के 66th एनिवर्सरी थी, कि इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसकी 66th एनिवर्सरी थी इंडिया एंड मंगोलिया की 2021 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे, एज पर द बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रही इस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, कि कौन सी कंट्री कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर रहा है, या जो भी अपना डेवलपमेंट कर रहा है अपने कंट्री में, क्या वो मैट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को। तो इस हिसाब से डाटा देखा गया, तो इंडिया की क्या रैंक रही। अभी आपने देखा था कि इंडिया नाखुश भी था इस रैंक से, वो था 180। इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनकी रैंक इंडिया से कम आई है। अगर हम इसी डाटा को देखते हैं तो इंडिया की रैंक 180 है, पाकिस्तान की रैंक देखी जाए तो 176 है, और बांग्लादेश की देखी जाए तो 177 है। इवन इंडिया से बेटर इन दोनों कंट्रीज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई, इसीलिए इंडिया नाखुश था इस पर्टिकुलर रैंकिंग से। इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट पोजीशन किसकी थी, वो थी आपकी डेनमार्क की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 180 थी इंडिया की रैंक और डेनमार्क की थी फर्स्ट रैंक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, Who was recently appointed as the managing director of SBI? SBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कितने टर्म पीरियड के लिए, 2 साल के लिए कौन अपॉइंट किए गए, कौन है वो है आलोक कुमार चौधरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आलोक कुमार चौधरी किन को रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे या किन को सक्सीड करेंगे, ये अश्विनी भाटिया जी को रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, सेबी ने अभी अपनी 25 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी जो कि है म्यूचुअल फंड पे, उसको रिस्ट्रक्चर किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, वो है उषा थोराट जी की चेयरमैनशिप के अंडर सेबी ने अपनी 25 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी को रिसेंटली रिस्ट्रक्चर किया। और ये क्या करेगी आपकी कमेटी, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो आपकी मार्केट में जो भी एडवाइजरीज होती हैं, इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, उसको कैटर करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 4। अभी आपको याद रखना है इंडिया ने अभी अपना न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि 4 को टेस्ट किया है, ठीक है, इसको फायर भी बोल रहे हैं। तो इस अग्नि 4 को इंडिया ने टेस्ट किया। पहला तो यही याद रखना है कि किस कंट्री से एसोसिएटेड है, ये इंडिया से एसोसिएटेड है। फिर पूछा जा सकता है कि क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो हाँ जी बिल्कुल ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल रहेगी। फिर तीसरी चीज़ ये क्या है,
ये आपकी इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है अराउंड 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, इट कैन कैरी अ पेलोड अप टू 1000 kg एंड को गो एज हाई एज, मतलब हाइट में ऊपर कितनी जा सकती है, 900 मीटर ऊपर हाइट में जा सकती है। तो ये है अग्नि 4। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, अभी आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा अभी 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स को 12 कंजर्वेशन रिजर्व्स को और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेटअप करने की बात की गई। कहाँ पे इनको अप्रूवल मिल गया है, 12 कंजर्वेशन रिजर्व और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में याद रखना प्रिजनर्स के लिए पर्सनल लोन की बात भी महाराष्ट्र ने कही थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से स्ट्रीट लाइट को चार्ज करने की भी इन्होंने बात की थी और इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को पावर किया जाएगा बायो गैस से। ठीक है, महाराष्ट्र के ही ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव कौन थे, सलमान खान थे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। लेकिन एकदम रैंडमली एक हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड क्यों पूछा गया आपसे, रीजन है क्योंकि अभी नाबार्ड के चेयरमैन के द्वारा एक माई पैड माई राइट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। यहाँ पे चीप और जो अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे वीमेन को अंडर दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ले में। पूछा जा रहा है किन के चेयरमैनशिप के अंडर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो GR चिंताला जी की चेयरमैनशिप के अंडर ही ये आपका माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स, लोकेशन जरूर याद रखना, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ले में लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को। नेक्स्ट आ जाते हैं एडटेक कंपनी। एडटेक क्या होता है, एजुकेशन सेक्टर प्लस टेक्नोलॉजी को मिला दे तो एडटेक हो जाता है। तो किस एडटेक कंपनी ने अभी बिकेम द इंडियाज 101st यूनिकॉर्न विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। वो कौन सी है, फिजिक्स वाला वो कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है जब वो यूनिकॉर्न बन गई, और ये इंडिया का 101st यूनिकॉर्न है फिजिक्स वाला। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स, ISALPI, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स। ये अभी रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया था, अलॉन्ग विद इंडियन एग्रीलैंड मार्केट प्लेस एस फार्म्स इंडिया के साथ मिलके। तो याद रखना है IIM अहमदाबाद ने एस फार्म्स इंडिया के साथ मिलके ISALPI जो कि इंडिया का पहला लैंड एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स है, मतलब ये जो मार्केट में आपके एग्रीकल्चर के प्राइस होंगे उन पे चेक रखेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे, इवन उसमें रेगुलेट करेंगे, मतलब जो प्रॉपर तरीके से जो अफोर्ड राइट प्राइस होना चाहिए वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। किस कंट्री ने इंडिया के साथ अभी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन किया टू सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए किस कंट्री ने अभी इंडिया के साथ ये MLAT साइन किया, जो कि है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, तो वो है पोलैंड। याद रखिएगा, पोलैंड के साथ याद रखना, पोलैंड 45th कंट्री बन गया है जिसने MLAT साइन किया ऑन क्रिमिनल मैटर्स विद न्यू दिल्ली। मूविंग ऑन, उस बैंक का आपको नाम बताना है जिसने अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ टाई अप किया ताकि अपना कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ठीक है, को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड IOCL के साथ किन्होंने टाई अप किया, कौन से बैंक ने, एक्सिस बैंक ने। मूविंग ऑन, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में लो अर्थ ऑर्बिट में जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहे हैं वो कौन सी कंट्री है, वो है चाइना। इनके स्पेस स्टेशन का क्या नाम है, टाइगोंग स्पेस स्टेशन। तो अभी रिसेंटली चाइना ने अपना क्रूड मिशन भेजा ऑन टाइगोंग स्पेस स्टेशन ताकि उसकी कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया जा सके, तो वो है चाइना का। नेक्स्ट आ जाता है मिथाली राज। मिथाली राज आपको याद पर होना चाहिए कि ये इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम में है और इनकी ये कैप्टन थी, अब नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आपकी राजस्थान से बिलोंग करती हैं मिथाली राज। फिर इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनको पद्मश्री कब सम्मानित किया गया, इनको बाकी अर्जुना अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो ये चीज़ें भी देखते हैं। तो मिथाली राज की सबसे पहले तो देखते हैं 2003 में इनको
अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अगर मैं पद्मश्री की बात करूं तो इनको 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हुआ पद्मश्री, इनको 2015 में मिला था फॉर फील्ड स्पोर्ट्स। फिर अभी याद रखना धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनके द्वारा एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क पे अभी लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दो नाम याद रखने हैं। वो ये लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स होगा इंडिया का, जो कि किस पे लॉन्च किया गया, क्या क्या है वो है BBN और पॉलीवर्सिटी। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इंडिया का पहला नेशनल वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क नेम्ड भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड पॉलीवर्सिटी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है, लॉन्च किया गया। तो ये BBN क्या है आपका, हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क, और पॉलीवर्सिटी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स। ये दोनों किस पे वर्क करते हैं, ये आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी जिस पे वर्क करता है उसी पे ये वर्क करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा ये डेवलप करे गए हैं। तो इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम्स के द्वारा इनको डेवलप किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। इस क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी रैंकिंग लाता है। तो अभी क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इन्होंने बताया अभी जो रैंकिंग आई, इंडिया की 195वें रैंक पर आया है IISc बेंगलोर, और इसको बोला गया इट हैज़ बीन एमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज अमंग द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज। मतलब साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज में अगर देखा जाए तो IISc बेंगलोर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड राइजिंग आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है IISc बेंगलोर। फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो MIT जो कि आपके अंदर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी इंडिया प्लान कर रहा है अपना एक पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च करने का, जिसका नाम है गगनयान, और इसी के साथ पहला मैन्ड ह्यूमन ओशन मिशन भी लॉन्च करने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा बाय ईयर 2023। अगर मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करूं, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नासा के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है, एंड ये अभी तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप बताया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द एसेट साइज ऑफ द NBFC मिडल लेयर। क्या एसेट साइज है, 1000 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा का इसका एसेट साइज रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टू विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अभी ऑर्बिट में 10 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, तो अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा किस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को ये 10 और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ट्रांसफर कर दी गई हैं। तो ये है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये आपको याद रखना है, ये आपकी एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है, ठीक है। इनको ये 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसफर कर दी गई हैं ताकि बेटर वर्क कर सके एंड आगे जो डेवलपमेंट उनको चाहिए, जो यूज चाहिए, उसका यूज किया जा सके। ऑलराइट, इसी के साथ साथ रखना इट ऑल्सो अप्रूव द इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ NSIL फ्रॉम 1000 करोड़ रुपीज टू 7500 करोड़ रुपीज। मूविंग ऑन, फिर अभी आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कुछ कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर डिक्लेयर किया गया ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल तक के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। पूछा जा रहा है कि वो कौन से मेंबर हैं, वो है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। किन के द्वारा अपॉइंट किया गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। क्या अपॉइंट किया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपॉइंट किया गया, और क्या अपॉइंट किया गया, नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंट किया गया। कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए गए, 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंट किए गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और कौन सी कंट्रीज हैं वो, ये, और किन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। फिर आपसे पूछा जा रहा है ICICI बैंक ने अभी पार्टनर किया है जेस्ट मनी के साथ ताकि अपनी कार्डलेस EMI फैसिलिटी को एक्सपेंड कर सके। आई रिपीट, बड़ा इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन था। ICICI बैंक ने जेस्ट मनी के साथ टाइप किया अपना कार्डलेस EMI फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें याद रखना कस्टमर्स अपने ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 लाख रुपए तक की अमाउंट को इनटू EMI, जो कि होता है इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट। ये EMI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट, अमंग द पार्टिसिपेटेड डिस्ट्रिक्ट्स विच डिस्ट्रिक्ट रैंक द फर्स्ट। किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं भाई, किस अवार्ड की बात कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं सेकेंड एडिशन ऑफ DSDP।
सेकेंड एडिशन ऑफ द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डीएसडीपी। डीएसडीपी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग। अभी याद रखना, सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिस्ट्रिक्ट फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं। फिर याद रखना ये कहाँ पर हुए थे? ये आपके हुए थे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इस अवार्ड के दौरान 30 रैंक दी गई थी। ठीक है, बेसिकली 30 डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया था फॉर एग्जाम्पलरी प्लानिंग। इसमें से जो फर्स्ट पोजीशन थी वो किसकी थी? वो थी राजकोट, गुजरात की। ऑलराइट, और ये क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में कौन सा एक्सीलेंट अच्छे से काम कर रहा है, कोई तरीके से कौन सी स्टेट काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, उन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो राजकोट, गुजरात ने टॉप किया इन द सेकेंड एडिशन ऑफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट, फिर क्रोएशिया कंट्री ने अभी बताया कि वो यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट कर लेंगे बाय द ईयर 2023। नेक्स्ट आ जाता है, फिर अभी बताया जा रहा है कि किस लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज द रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंग्विज्म को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया ने को स्पॉन्सर किया अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू स्पॉन्सर विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ऑन मल्टीलिंग्विज्म? वो थी बंगला, उर्दू एंड हिंदी। हिंदी के साथ साथ तो आपको ये भी याद रखना है, इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी के लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए $800,000 जमा कराए या फिर एज अ गिफ्ट दी या फिर वहाँ पे स्पेंड करे ताकि हिंदी के यूज़ को बढ़ा सके एट यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, एसएमबी साथी। ये एसएमबी साथी उत्सव क्या है? बेसिकली अभी आप देखते होंगे व्हाट्सएप का एक बिजनेस भी सर्विस आ गई है। आप व्हाट्सएप पे बिजनेस अपना कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर को। ये क्या है कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ने अभी क्या एक कैंपेन कह सकते हैं या फिर एक उत्सव, एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया। ये क्या करेंगे इस उत्सव के दौरान? जो छोटे बिजनेसमैन हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको टारगेट करेंगे ताकि उनको डिजिटाइजेशन का नॉलेज दे सकें, उनको बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेस का यूज़, इम्पैक्ट बता सकें। और इसी की वजह से इन्होंने अभी जोश टॉक के साथ टाई अप भी किया। ठीक है, जोश टॉक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे आप टेडएक्स होता है, टेडएक्स पे क्या होता है, बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, बात करते हैं। सिमिलरली जोश टॉक्स है, तो इसको यूज़ करते हुए, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इन्होंने जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की कि कैसे हम उनको बिजनेस को डिजिटल भी कर सकते हैं। तो ये किन के द्वारा? व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया की क्या रैंक है UNCTAD के अकॉर्डिंग इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट फॉर 2022, जो कि बताता है इंडिया का FDI डाटा फॉर 2022। तो अगर हम FDI डाटा की बात करें 2022 की, ये रिपोर्ट रिलीज की गई UNCTAD के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के द्वारा। इसमें बोला गया कि इंडिया की क्या रैंक थी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया की रैंक थी 7th इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ साथ अगर पहली पोजीशन पूछी जाए तो USA की, सेकंड आ जाए तो चाइना की। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंडिया की 7th। और ये 2021 के FDI की डाटा की बात की जा रही है। मूविंग ऑन, फिर बात करेंगे किन को अभी अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स के द्वारा एज इज एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी। वो कौन रहेंगे? अमनदीप सिंह गिल रहेंगे। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है अपॉइंटमेंट टॉपिक से। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली नासा ने प्लान किया अपना एक मिशन, वो है दा विंसी। इस दा विंसी मिशन को उन्होंने बोला कि हम एक प्लेनेट पे भेजेंगे, आपको उस प्लेनेट का नाम पूछा जाएगा, वो है वीनस। नासा प्लान कर रहा है 2029 तक वीनस पे अपना मिशन भेजने के लिए। अगर मैं इसरो की बात करूं, इसरो प्लान कर रहा है अभी वीनस पे ही जल्दी मिशन भेजने के लिए। क्या वो 2023 में प्लान कर रहा है या 2024 में? मैं आपको ये जल्दी बताऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है। शायद वो 2023 में प्लान कर रहा है टू सेंड, इसरो प्लान कर रहा है टू सेंड अ मिशन टू वीनस। लेकिन अगर बात करें नासा की, हम तो फिर भी उससे 4 या 5 साल पहले मिशन भेज रहे हैं, जबकि वो 2029 में टारगेट कर रहे हैं और उनके मिशन का नाम है दा विंची। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वीनस। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वें एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस 2022 की। अभी रिसेंटली नॉर्वे में ही हुआ था ये नॉर्वे चेस 2022। किन ग्रैंड मास्टर ने ये अभी जीता? तो वो है मैग्नस कार्लसन। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन। इंडिया के यंगेस्ट कौन बने हैं ग्रैंड मास्टर? वो है आर प्रगनंदा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टू विच सिटी डज द मॉडल ऑफ INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत की बात करें तो ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको अभी डेडिकेट किया जाएगा किस सिटी को ये एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे एज अ मॉन्यूमेंट की तरह, मतलब एज अ शो के लिए रखा जाएगा, एज अ उनको, मतलब क्योंकि जो ये INS विक्रांत है इन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है, जो वो बेशक आपकी 1961 की गोवा लिबरेशन वॉर हो, चाहे वो 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर हो, तो इसी वजह से उनको समर्पित किया जाएगा, मुंबई सिटी को ये दिया जाएगा, डेडिकेट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है INS विक्रांत। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच सिटी इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट टू बी इस्टेब्लिश्ड बाय एल्स्ट, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, वो है हैदराबाद तेलंगाना में। और इस एल्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो भी आप याद रखिएगा 24,000 करोड़ रुपए की। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मैप माई इंडिया के साथ टाइप किया, वो है इसरो। याद रखना है, 5th ऑप्शन आ जाता है, इसरो ने अभी टाइप किया इंडिया के मैप माई इंडिया कंपनी के साथ, उन्होंने कोलैब किया ताकि जो 3D मैप्स की क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके और बेटर तरीके से हम अपनी मैप्स की क्वालिटी दे सकें अपने इंडियंस को। तो मैप माई इंडिया ने किनको के साथ टाइप किया, इसरो के साथ टाइप किया। नेक्स्ट आ जाता है xpay.life। xpay.life की बात करें तो ये एक स्टार्टअप भी था, ये इनको लॉन्च किया गया स्टार्टअप को। ये क्या है कि इंडिया का पहला ब्लॉकचेन एनेबल्ड ट्रांजैक्शन UPI सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे हम ब्लॉकचेन पे जानते हैं कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद उस पर चीज़ें ऐड होती रहती हैं एंड उनको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो UPI ट्रांजैक्शन को, तो पहला ब्लॉकचेन एनेबल्ड ट्रांजैक्शन UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सर्विस प्रोवाइड करने वाला, और ये भी रूरल एरियाज में। वो कौन सी कंपनी है, xpay.life। ये एक फिनटेक स्टार्टअप है। कहाँ पे है ये, बेंगलोर कर्नाटका में आपका स्टार्टअप रहेगा। कौन है इसके फाउंडर, वो है रोहित कुमार। xpay.life के फाउंडर है, जो कि फिनटेक स्टार्टअप है, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड UPI पेमेंट सर्विसेज ला रहा है। और कहाँ पे ला रहा है, रूरल एरियाज में। और ये कंपनी कहाँ की है, बेंगलोर कर्नाटका की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी कंपनी वो पहली RBI लाइसेंस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कंपनी बन गई टू लॉन्च कैश विड्रॉल अक्रॉस ऑल द ATMs यूजिंग रुपे पावर्ड कार्ड। वो कौन सी कंपनी बन गई, ओमनी कार्ड। तो याद रखना, ओमनी कार्ड वो पहली RBI लाइसेंस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विड्रॉल अक्रॉस ऑल द ATMs यूजिंग अ रुपे पावर्ड कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किनको अभी रिसेंटली MD एंड CEO बनाया गया RBL बैंक का 3 साल के लिए, और ये किनको रिप्लेस करेंगे ये भी बताना। तो R सुब्रमण्यम जी को MD एंड CEO बनाया गया RBL बैंक का 3 साल के लिए, एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, राजीव आहूजा को रिप्लेस करेंगे ये। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा RBL बैंक का, मुंबई महाराष्ट्र में। 1943 में ये बन के रेडी हो गया था। नेक्स्ट, who recently won the Azerbaijan Formula 1 Grand Prix and became the Red Bull's most successful driver। तो Red Bull ड्राइवर हम डिस्कस करते हैं, कौन है Red Bull के फेमस ड्राइवर, मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने ही अभी एजरबाइजन Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता, एंड ये Red Bull कंपनी के मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर बन गए हैं आफ्टर दिस विन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये 12 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो क्या थीम रहेगी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, वो है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। फिर इसी के साथ साथ कौन सी कंट्री ने अभी चेयर किया बिम्स्टेक 2022 से 23, या फिर ऐसे याद रखो 2022 से लेकर 2023 तक जो चेयर करेगी कंट्री बिम्स्टेक्स मीटिंग को, वो कौन है, वो है आपकी थाईलैंड। ठीक है, कौन चेयर करेगी, वो करेगी थाईलैंड। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म मैं जानता हूँ आधे बच्चों को याद नहीं होगी, वो होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक के मेंबर्स की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और थाईलैंड के पास इस बार चेयर रहेगी। तो कितने मेंबर, 3, 3, 6 और 1, 7 मेंबर हैं टोटल। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बताओ, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बताओ, पंजाब के बताओ, गोवा के बताओ और यूपी के बताओ। हिमाचल प्रदेश के कौन है चीफ मिनिस्टर, वो है जयराम ठाकुर। फिर उत्तराखंड के कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पंजाब के कौन है, भगवंत सिंह मान। गोवा के कौन बने हैं अभी, वो है प्रमोद सावंत। और यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये याद रखना, और ये है जयराम ठाकुर।
नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वॉल्वो ट्रक्स? वॉल्वो ट्रक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? ये आपका, बताइए किधर रहेगा वॉल्वो ट्रक्स का हेडक्वार्टर? गॉथेनबर्ग, स्वीडन में। बाहर का क्वेश्चन है। नेम द इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी दैट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव इन जून 2022। जरा बताइए क्या था? वो था स्टार्टअप फॉर रेलवेज। स्टार्टअप फॉर रेलवेज, रेलवेज को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। अब हम जैसे जानते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे स्टार्टअप्स आएंगे, स्टार्टअप्स क्या होती हैं? जो नई टेक्नोलॉजीज या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ऐसी कंपनीज जो सर्विसेज या फिर कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। तो रेलवेज में स्टार्टअप लाने के लिए, रेलवेज की स्थिति को और सुधारने के लिए, रेलवेज में ज़्यादा इनोवेशन, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाने के लिए ही ये स्टेप लिया गया। और ये स्टार्टअप फॉर रेलवेज एक पॉलिसी लॉन्च की गई, रेलवे इनोवेशन पॉलिसी, जो कि रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। एम था कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इन द इंडियन रेलवे सेक्टर ये लाया गया। नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी एक नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की 2022 की। ये एम क्या था नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का? कि इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है हमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसका जो टारगेट रखा गया वो है 2030 का। 2030 तक हमें इंडिया को वर्ल्ड का टॉप नेशन बनाना है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और ये किस पॉलिसी के अंडर बोला गया? नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्ड द न्यू स्कीम्स कॉल्ड अग्निपथ। ये अग्निपथ क्या स्कीम है? ये है रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। 4 साल तक की इनको रिक्रूटमेंट दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, अग्निपथ के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है कि अभी आपको बताना है सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करके रशिया, मैं ही बता देता हूँ, रशिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर बोला जा रहा है कि किस फुटबॉल टीम ने भी रिसेंटली यूक्रेन को हरा के फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 64 ईयर्स? वो है वेल्स। वेल्स ने यूक्रेन को हरा दिया है टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 64 ईयर्स। तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी के अलावा एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बाइखो फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? असम में ऑब्जर्व किया जाता है। शीतल षष्ठी ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? ओडिशा में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं बात करूँ बीच विजिल ऐप, ये क्या है? हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस के मैनेजमेंट के लिए, साफ सफाई के लिए लॉन्च कहाँ की गई? गोवा में। गोवा की बात करूँ तो यहाँ पे म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी को भी लॉन्च किया गया, कमीशन किया गया। अगर मैं बात करूँ म्यूजियम्स फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये आपका न्यू दिल्ली में रहेगा। यहीं पर न्यू दिल्ली में 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था। ऑर्गेनिक एक्सपो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। फिर यहीं पर इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भी यहीं हुआ था, जो कि इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ड्रोन की बात करें तो पहली स्टेट वो कौन सी बनी जो अपने हेल्थ सेक्टर में ड्रोन्स को यूज़ करेगी? वो है उत्तराखंड। ड्रोन्स हम जानते हैं, ड्रोन्स की इंपोर्ट को बैन कर दिया फ्रॉम डिफरेंट नेशन, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलाउ किया जाता है। एज वेल एज पूछा जाए तो पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर अगर बात करें फसाई के 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करें तो जिस स्टेट ने टॉप किया वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। इन्हीं के द्वारा आपको याद रखना है एक स्कीम स्टार्ट की गई थी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने के लिए जो प्राइमरी स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको। फिर शैली ऐप क्या है? ये केरला गवर्नमेंट की ऐप है। हेल्थ एंड वेलनेस फिटनेस ऐप है, आपको आपकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च की गई। ऐसे ही आयु की बात करें, ये थी कर्नाटका की हेल्थ वेलनेस ऐप, कर्नाटका की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा कि गोवा में आपका नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स को इनॉग्रेट किया गया है, नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी। ये किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़रा बताओ ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया की नहीं, सॉरी, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलोर की क्या रैंक रहेगी? तो बेंगलोर की 22nd रैंक, आपको ये याद रखना है,
ठीक है। फिर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वीमेन फाउंडर्स के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ बताओ 12th एडिशन ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2022 की कहाँ पे हुई थी? ये आपकी जिनेवा में हुई थी। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये कहाँ हुई थी? डेवोस में हुई थी, और पीयूष गोयल ने लीड किया था इंडियन डेलीगेशन को। फिर मैं अगर क्वाड समिट की बात करूँ, 4 नेशंस कौन कौन से होते हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी रिसेंटली क्वाड की मीटिंग कहाँ पे होस्ट की, किसके द्वारा होस्ट की गई? टोक्यो, जापान के द्वारा होस्ट की गई थी। तो ये भी आपको कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पता होने चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। फिर अगर बात करूं तो गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी बने। ठीक है। फिर कृष्णा श्रीनिवासन, इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट का। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ डे से रिलेटेड, अगर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, चलो स्पोर्ट्स बता दो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवनी लखेरा ने कौन सा मेडल जीता पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि फ्रांस में हुआ था? आई रिपीट, अवनी लखेरा किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? या आपकी शूटिंग से रिलेट करती हैं। इन्होंने अभी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 के जो कि फ्रांस में हुआ, कौन सा मेडल जीता? तो वो गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। एजरबाइजन का हम देख ही चुके हैं, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। और इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो है राहुल श्रीवास्तव, इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर बने। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हम जानते हैं कहाँ पे हुए थे? हरियाणा में, पंचकुला में हुए थे। तो किसने, कौन सी स्टेट ने टॉप किया इन मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो हरियाणा ने ही टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो की आपकी अच्छी रिवीजन हुई है इससे, एंड आपने कई नई चीज़ सीखने को मिली आपको, तो हमें आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ये सेशन कंटिन्यू रहे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारी नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एंड आपको हमारा सारा कंटेंट मिल जाएगा। हमारी वीडियोस बेस्ट वीडियोस होती हैं। हम एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, इधर उधर की बात करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेन टॉप चीज़ होती है पढ़ाई, पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रहना चाहिए आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मंथली एज वेल एज वीकली वीडियोस भी हम आपको डेली बेसिस पे कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं वीकली और मंथली। जैसे आज का सेशन था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आज आपको पूरे हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे ना, वो आपको सारे रिवाइज करा दिए मैंने। तो ये देखिए आपको कितना रिवीजन में बेनिफिट मिल रहा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।